दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अरे रुको जरा, सबर करो। गाड़ी को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गार्गी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में एक टीचर थी। यहाँ गार्गी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और बहुत ही जल्दी दोनों की फैमिली की मर्जी से इनकी शादी होने वाली है। गार्गी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन अक्षरा है और गार्गी के पापा शांति अपार्टमेंट में वॉचमैन की जॉब करते हैं। खैर अब स्कूल के लंच टाइम में जब गार्गी स्टाफ रूम में लंच कर रही होती है तभी वो न्यूज में देखती है कि 9 महीने पहले चेन्नई में एक 9 साल की छोटी बच्ची का गैंग रेप हो गया था और पुलिस ने 4 आरोपी को ओडिशा के खुर्दा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था और आज इस केस से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आरोपी उसी इलाके का था जिस इलाके की बच्ची थी। खैर अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्गी जब घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन घर पर नहीं है। ये देखकर गार्गी अपनी माँ से अपनी बहन के बारे में पूछती है तो माँ कहती है कि वो खेलने गई होगी गांधी पार्क। तब गार्गी अपनी माँ पर काफी गुस्सा करती है और कहती कि मैंने मना किया था कि शाम को 5 बजे के बाद उसे बाहर ना भेजो। इसी बीच वहाँ पर गार्गी की छोटी बहन आ जाती है। गार्गी अपनी बहन पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसे कितनी बार बोला है कि 5 बजे के बाद घर से बाहर ना जाया करो, इतनी देर से तुम कहाँ थी। तब अक्षरा बताती है कि जब वो गांधी पार्क से खेलकर वापस आ रही थी तब रास्ते में बहुत सारे पुलिस वालों की भीड़ थी, इसलिए आने में लेट हो गई। अब गांधी पार्क का नाम सुनकर गार्गी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे गांधी पार्क के एरिया में उसके पापा वॉचमैन की जॉब करते हैं। तब वो तुरंत अपने पापा को कॉल करती है लेकिन उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद गार्गी गांधी पार्क जाती है और एक लेडी कांस्टेबल से अपने पापा के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के सभी वर्कर्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तब गार्गी उस लेडी कांस्टेबल से पूछती है कि उन्हें कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और वो लेडी कांस्टेबल उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद गार्गी अपने घर आ जाती है। अब गार्गी की माँ उससे उसके पापा के बारे में पूछती है। इस पर गार्गी अपनी माँ से झूठ कहती है कि आज पापा नाइट शिफ्ट ड्यूटी करेंगे इसलिए वो कल सुबह आएंगे। अब इसी बीच वहाँ पर गार्गी की दोस्त सैंड्रा आती है। दरअसल सैंड्रा के पापा भी उसी बिल्डिंग में वॉचमैन की जॉब करते हैं। सैंड्रा गार्गी को बताती है कि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। ये सुनकर गार्गी भी उसके साथ थाने चल देती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले गार्गी एक मेडिकल शॉप पर आकर अपने पापा के लिए डायबिटिक की दवाई लेती है। जिसके बाद सैंड्रा और गार्गी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर सैंड्रा को अपने पापा मिल जाते हैं और सैंड्रा अपने पापा को लेकर चली जाती है, लेकिन गार्गी के पापा वहाँ नहीं होते। इसलिए गार्गी इंस्पेक्टर बेनिक्स से अपने पापा के बारे में पूछती है, जहाँ इंस्पेक्टर बेनिक्स गार्गी को बताते हैं कि उसके पापा को गैंग रेप के लिए अरेस्ट कर लिया गया है और ये वही केस होता है जो चेन्नई में 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया था और 5वां आरोपी और कोई नहीं बल्कि गार्गी के पापा होते हैं। ये सुनकर तो गार्गी के होश उड़ जाते हैं और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि उसके पापा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही गार्गी अपने पापा से मिलने की जिद करती है। इस पर इंस्पेक्टर गार्गी से कहता है कि तुम उनसे नहीं मिल पाओगी क्योंकि उन्हें तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर गार्गी बहुत रोती है और बाहर आकर भानु प्रकाश नाम के एक लॉयर को कॉल करती है। दरअसल गार्गी के पापा भानु प्रकाश के फैमिली फ्रेंड थे। अब गार्गी भानु प्रकाश को सारी बात बता देती है। तब भानु गार्गी से कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब अगली सुबह गार्गी न्यूज़पेपर में देखती है कि उसके पापा की फोटो के साथ वही खबर सारे न्यूज़पेपर में छप चुकी है कि उसके पापा एक गैंग रेप में मिले हुए थे और वो एक रेपिस्ट है। ये देखकर गार्गी वो न्यूज़पेपर छुपा देती है और फिर गार्गी भानु को कॉल करती है। तो भानु गार्गी को 11 बजे कोर्ट आने के लिए कहता है और साथ ही उसे मीडिया के नजरों से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद गार्गी रेडी होकर कोर्ट जाने से पहले अपनी माँ और बहन को बाहर निकलने से मना करती है कि जब तक वो घर ना आ जाए तब तक तुम घर के अंदर ही रहना। इसके बाद गार्गी कोर्ट के लिए बाहर निकलती है। तब वहाँ पर बहुत सारी मीडिया वाले मौजूद थे, लेकिन गार्गी उन मीडिया को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब कोर्ट पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग गार्गी के पापा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे और यहाँ पर गार्गी इंद्रांश नाम के एक आदमी से मिलती है। ये वही आदमी होता है जिससे पिछली रात गार्गी ने अपने पापा के लिए मेडिकल शॉप से मेडिसिन ली थी। इंद्रांश गार्गी को बताता है कि वो भानु प्रकाश के लिए काम करता है और उन्होंने उसे उसके पास भेजा है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इंद्रांश एक लॉयर है और वो पार्ट टाइम के लिए उसी मेडिकल शॉप में काम करता है। अब इसी बीच गार्गी अपने पापा को देखती है। अब इसी बीच जब गार्गी के पापा को पुलिस कोर्ट से बाहर ला रही थी तभी गार्गी के पापा को वहाँ की पब्लिक चप्पल और पत्थरों से मारने लगती है और भीड़ में से एक आदमी आकर गार्गी के पापा के सर पर कांच की बोतल से वार करता है। ये देखकर गार्गी बहुत रोती है। जिसके बाद पुलिस गार्गी के पापा को पब्लिक से बचाकर पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। खैर अब इधर गार्गी भानु प्रकाश से मिलती है जो गार्गी के पापा का केस लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से भानु ये केस लड़ने से मना कर देते हैं।